अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर यासर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पॉइंटिंग डिवाइस को डिस्कस करेंगे और ये जो मेरे सामने एक बुक ओपन है, ये आईटी सीरीज़ की बुक है और चैप्टर नंबर 1 है और इसमें पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस किया गया है। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करती हैं। पॉइंटर क्या चीज़ है? ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर कभी आपने देखा एक छोटा सा एरो होता है जो कि हमें स्क्रीन की पोजीशन बता रहा होता है कि आप इस वक्त कौन सी पोजीशन पर आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसको पॉइंटर कहते हैं। हमारे पास जो फेमस जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस हैं वो माउस है, ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है और इसी तरह जॉयस्टिक और पेन बेस सिस्टम है। इनको हम बारी बारी आगे डिस्कस करते हैं। जो पहली पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है। मोस्टली आप सब लोग जो हैं माउस से वाकिफ़ होंगे, जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ये छोटी सी एक डिवाइस होती है जिसके 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट, और इसके बाज़ औक़ात ऊपर एक बॉल भी लगी होती है जिसको जो मूव करती है, घूमती है। जो लेफ़्ट साइड पे बटन होता है वो मोस्टली क्लिक करने के लिए, चीज़ों को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो राइट साइड पे जो बटन होता है माउस के उसको राइट क्लिक कहते हैं और मोस्टली वो चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जो दरमियान में माउस के एक बॉल लगी होती है उसको जो है वो जो है स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्क्रॉल क्या होता है? अगर एक डॉक्यूमेंट है उसके एक से ज़्यादा पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि आप एंड वाले पेज पे जाना है, या अगर एंड वाले पेज पे आप मौजूद हैं और पहले पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो इस काम के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो जो माउस के ऊपर बॉल लगी होती है उसको जब आप घुमाओगे अपनी फिंगर की ज़रिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट है स्क्रॉल करना शुरू कर देगा, ऊपर या नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। तो ये माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जो नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस है वो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल जो है वो ये माउस का अल्टरनेट है और ये बिल्कुल माउस की तरह होती है, बस डिफरेंस ये है कि ये एक जगह ही आप रखते हो, मूव माउस की तरह इसको आगे पीछे मूव नहीं करते। और इसके ऊपर भी लेफ़्ट राइट बटन लगे होते हैं, एक बड़ी बॉल लगी होती है। बिल्कुल लेफ़्ट राइट बटन उसी तरह काम करते हैं जैसे माउस के काम करते हैं। और ये जो ऊपर बॉल लगी होती है ये कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करती है। यानी आपने कर्सर को आगे या पीछे मूव करना है तो आप ट्रैक बॉल के ऊपर जो बॉल लगी है उसको घुमाओगे तो ये माउस की पोजीशन को कंट्रोल करेगी। जो ट्रैक बॉल है ज़्यादातर ये लैपटॉप में यूज़ की जाती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे पॉइंटिंग डिवाइस है वो टच पैड या ट्रैक पैड है। टच पैड जो है वो एक प्लेन सरफेस होती है। आप लोगों ने कभी लैपटॉप इस्तेमाल किया हो तो ये एक प्लेन सरफेस होती है जिसके ऊपर आप अपनी फिंगर की मदद से कर्सर की पोजीशन को या पॉइंटर को कंट्रोल करते हो। आपने अगर पॉइंटर को ऊपर लेके जाना है तो आप फिंगर ऊपर की डायरेक्शन को मूव करते हो टच पैड पर। अगर आपने पॉइंटर को नीचे लेके आना है तो आप फिंगर को नीचे मूव करते हो, इसी तरह लेफ़्ट राइट मूव करते हो। तो ये टच पैड होती है। और बाज़ औक़ात जो है टच पैड के ऊपर लेफ़्ट राइट बटन भी लगे हुए होते हैं। बिल्कुल जो लेफ़्ट बटन है वो चीज़ों को ओपन करने के लिए या क्लिक करने के लिए, और जो राइट बटन है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि फिंगर के ज़रिए जो है इनपुट लेती है, और इस पे एक प्लास्टिक की शीट लगी होती है और इसमें
एक इंफ्रारेड लाइट भी जो है वो मूव कर रही होती है। जो भी आपने इस पे डाटा एंटर करना है तो वो आप फिंगर के ज़रिए करोगे। और मोस्टली ये जो टच स्क्रीन है ये एटीएम में और सुपरमार्ट में और आजकल तो हर फ़ोन जो है उसके टच स्क्रीन लगी होती है। और इसके ज़रिए आप टच स्क्रीन के ज़रिए आप जो है अगर फ़ोल्डर ओपन करनी कोई चीज़ ओपन करनी है आप फिंगर के ज़रिए आप क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। आपने अगर उसको स्क्रॉल करना है तो आप फिंगर टच स्क्रीन के ऊपर ऊपर से नीचे की जाना मूव करो तो वो डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल उसी तरह मूव करना शुरू कर देता है। जो एक नेक्स्ट जो है पॉइंटिंग स्टिक है। पॉइंटिंग स्टिक जो है प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। ये बिल्कुल पेंसिल की इरेज़र की तरह होती है जो कि कीबोर्ड के दरमियान लगी होती है। आपने अगर जो लेड पेंसिल जिसको हम अपनी ज़बान में कच्ची पेंसिल कहते हैं उसके पीछे एक छोटी सी रबड़ लगी होती है। ये इसका साइज़ भी बिल्कुल वैसा होता है, शेप भी वैसे होती है। और ये कीबोर्ड के दरमियान यानी मोस्टली जो है कि ये लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसके दरमियान बटनों के दरमियान लगी होती है। तो जब आपने माउस के पॉइंटर को ऊपर को मूव करना है तो आप इसको ऊपर की जानब पुश करोगे यानी इसको प्रेस करोगे तो ये माउस जो है ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा। अगर इसको आप नीचे की जानब पुश करोगे तो माउस नीचे। इसी तरह आप लेफ़्ट राइट जिस डायरेक्शन में भी इसको पुश करोगे उसी डायरेक्शन में माउस जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट डिजिटाइज़र और या ग्राफिक टैबलेट ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये एक फ्लैट पैड पर मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट होती है जिसके साथ स्टाइलस या पक लगा होता है। स्टाइलस जो है बिल्कुल पेन की तरह का एक डिवाइस होता है जो कि स्केचेस या इमेजेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो पक है वो कॉपी करने के लिए इमेजेस को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। पक जो है ज़्यादातर जो है वो ड्राइंग को एक्सेप्ट करता है और डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादातर ये जो ग्राफिक टैबलेट है इनको डिज़ाइनर यूज़ करते हैं कि वो डिफरेंट मैप्स या इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एक लाइट पेन है। लाइट पेन जो है हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। ये बिल्कुल पेन की तरह लगती है और ये कंप्यूटर से एक वायर के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। और जब भी आप कंप्यूटर के किसी स्पेसिफ़िक एरिया को टच करते हैं तो ये कंप्यूटर में वो सिग्नल सेंड करता है जिसको कंप्यूटर स्टोर कर लेता है। और नॉर्मली ये जो है डिज़ाइनर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ड्राइंग बनाने के लिए, मैप्स बनाने के लिए। नेक्स्ट जो है पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो है ये एक माउस की तरह अल्टरनेट है जैसे माउस काम करता है। इसके नीचे बेस लगी होती है और इसको अगर जो इसके ऊपर हैंडल लगा होता है जिसको आप मूव करते हो तो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है। ये ज़्यादातर वीडियो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है। पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हैंड राइटिंग या मार्क्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके ऊपर अगर जो भी टेक्स्ट लिखते हो स्क्रीन पर किसी पेन के ज़रिए तो वो इसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि आपने क्या लिखा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए लिखा है तो सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेक्ट करेगा कि आपने ए लिखा है तो वो कंप्यूटर में ए स्टोर कर देगा। इसी तरह आपने कोई सिंबल बनाई है स्क्रीन के ऊपर ड्रा की, लाइक आपने प्लस की सिंबल बनाई है तो वो इसको सॉफ्टवेयर जो है वो कंपेयर करेगा और जो प्लस की सिम्बल है उसको सेव कर लेगा। ये ज़्यादातर जो है डिजिटल सिग्नेचर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाती है। तो बेटा जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में जो पहली डिवाइस हमने पढ़ी थी वो कीबोर्ड था।
और नेक्स्ट फिर हमने देखा कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। उसमें हमने माउस, जॉयस्टिक और इस तरह की डिफरेंट डिवाइसेस डिस्कस की। तो अभी जो थर्ड टाइप है इनपुट डिवाइसेस की वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो है ये डायरेक्ट जो है वो इनपुट देती हैं कंप्यूटर को। और इसकी जो टाइप हैं ज़्यादातर वो स्कैनिंग डिवाइस है और दूसरी है ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस में जो है हम पढ़ेंगे बारकोड रीडर, मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। और मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे MICR, OMR, OCR और मैग्नेटिक स्ट्रिप। बारकोड रीडर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि बारकोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बारकोड जो है ये वर्टिकल लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके रैपर पर जो है ना वर्टिकल लाइंस लगी होती हैं, 10-12 लाइन लगी होती हैं। ये लाइन जो है बारकोड कहलाती हैं और ये इन लाइन से पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है किस कंपनी की है, किसने मैन्युफैक्चरर की है। इसमें हिडन डाटा होता है। तो जो बारकोड रीडर है इन लाइंस को रीड करता है और फिर एक स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट कर देता है और उस कोड से पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है किस कंपनी की है और इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। इस तरह की डिटेल जो है बारकोड रीडर में हिडन होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस हैं। ये जो मार्क एंड करैक्टर रिकग्निशन है ये ज़्यादातर प्रिंटेड पेपर पर जो है उसको रीड करती हैं, डाटा को पेपर पर, प्रिंटेड डाटा पर रीड करती हैं। पहली जो हमारे पास डिवाइस है वो MICR है। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन रीडर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए करैक्टर को रीड करती है। अगर किसी पेपर पर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए करैक्टर हैं तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अक्सर बैंक में जो एक चेक इस्तेमाल होता है, चेक के बॉटम पर कुछ करैक्टर लिखे होते हैं जो चमकदार स्याही से लिखे होते हैं जिसको मैग्नेटिक इंक कहते हैं। तो इन करैक्टर को रीड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन रीडर, जिसको हम शॉर्ट नेम है MICR। जो सेकंड मार्क करैक्टर रीडर डिवाइस है वो OCR है। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। ये एक ऐसी डिवाइस है जो पार्टिकुलर फॉन्ट में लिखे हुए करैक्टर को रीड करती है, फिर उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और वो फिर कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं। सामने हमारे पास एक पिक्चर है, ये एक ख़ास टाइल में लिखी हुई ABC है। तो अगर किसी ख़ास स्टाइल में लिखी हुई ABC हो तो ये डिवाइस जो उसको रीड करती है। लाइक अगर ये A को रीड करती है तो इसको पहले से ये प्रोग्राम होती है कि अगर इस शेप में लिखा हुआ करैक्टर मिलेगा तो वो A होगा। तो इसी तरह फिर इसमें जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है ABC, तो जब इस तरह का इसको करैक्टर मिलेगी तो ये इसको मैच करेगी कि ये इसने P है या W है या X है, तो इस तरह ये रीड कर लेती है। जो थर्ड हमारे पास करैक्टर रीडर डिवाइस है वो OMR है। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये एक मार्क सेंसिंग डिवाइस है जो कि लेज़र बीम को यूज़ करती है डाटा को रीड करने के लिए, फिर इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और कंप्यूटर में सेव कर देती है। ये ज़्यादातर जो हमारे पास एग्ज़ाम होते हैं लाइक SAT और GR के एग्ज़ाम, GRE के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो है डिवाइस जो है, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल में एक क्वेश्चन आंसर शीट दिखाई गई है जिसमें जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उसने ऑप्शन अगर ABC फिल किए हैं, सर्कल फिल कर दिए हैं, तो ये डिवाइस जो है इन सर्कल को रीड करेगी। अगर ये सर्कल A के नीचे है तो ये रीड करेगी कि ये A वाला सर्कल है, ये B वाला, ये C वाला, और इस डिवाइस को ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है
कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन से हैं। तो ये फिर करेक्ट के साथ मैच करती है, इस तरह मार्क्स कैलकुलेट कर लेती है। तो ये ज़्यादातर आंसर शीट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि सर्कल के ज़रिए फिल की जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो डिवाइस है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसके ऊपर मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा होता है। ये यानी इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप लगाई जाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर जो है डाटा हिडन होता है, और इसको रीड करने के लिए डिफरेंट रीडर इस्तेमाल किए जाते हैं जो इस मैग्नेटिक कार्ड को रीड करते हैं। आजकल जो हमारे पास एटीएम में कार्ड यूज़ हो रहा होता है तो उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड लगी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो है बिल्कुल क्रेडिट कार्ड होता है, ये एटीएम कार्ड होता है। इसके ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर और रैम मेमोरी होती है, और इसको जो है डाटा इसमें स्टोर किया जाता है। आप किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने किसी पर्सन का स्टोर करना है, उसका नेम होगा, CNC होगा, एड्रेस होगा, अकाउंट नंबर होगा, इस तरह की सारी डिटेल जो है आप इसमें स्मार्ट कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। अभी शायद आप लोगों ने देखा हो कि जो CNC नए बन रहे हैं उनके अंदर एक चिप लगा दी जाती है, तो उस चिप के अंदर जो है ना आपका सारा डाटा स्टोर होता है। तो वो जो है फिर किसी रीडर के ज़रिए उसको रीड किया जाता है और फिर डाटा जो है उससे निकाल लिया जाता है। तो ये हमने अभी जो 5 देखी हैं डिवाइसेस, ये एग्जांपल थी हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की, और ये टाइप है इनपुट डिवाइसेस की। और इससे पहले हमने जो देखी थी वो पॉइंटिंग डिवाइसेस थी, और पॉइंटिंग डिवाइसेस से पहले हमने इनपुट डिवाइस एक और देखी थी जिसका नाम था कीबोर्ड। तो ये एग्ज़ाम में किसी भी एंगल से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड पे राइट करो या पॉइंटिंग डिवाइस पे करो, या ये जो सोर्स डाटा सोर्स एंट्री डिवाइसेस है इन पे नोट करो, या इंडिविजुअली भी आप लोगों से इससे पूछा जा सकता है।